हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में। यहाँ हम पहले समझेंगे रिलेशंस क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, उसके बाद में उनके डिफरेंस के ऊपर बात करेंगे। जो फर्स्ट है यहाँ पर वो है रिलेशन। इसके पहले आपको ये समझना होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है या ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर का हम अगर समझें, अगर मेरे पास में दो सेट हैं, एक सेट ए है और एक सेट है मेरे पास में बी, तो इन दो सेट का ऑर्डर पेयर क्या होगा। यहाँ पर मेरे को क्या करना होगा, इनको इस फॉर्म में लिखना होगा 1 4 1 5, राइट। देन 2 4 2 5 3 4 3 5। जो ये यहाँ पर से ऐसे पेयर्स बन रहे हैं, इन पेयर्स को मैं कहूँगा यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर, राइट। तो फर्स्ट हमने यहाँ पर समझी कि ए क्रॉस बी क्या शो कर रहा है, ये ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट है। इसके बाद में रिलेशन क्या होगा, रिलेशन यहाँ पर समझते हैं कि इन सारे ही एलिमेंट्स का में से कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, या मीन्स आप कह सकते हैं कि रिलेशन क्या होगा, एक्चुअली में एक सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। मीन्स अगर मैं 5 की बात करूँ तो 5 भी क्या है, इसका एक सबसेट है, राइट। 5 इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो 5 भी क्या होगा, इसका ही रिलेशन होगा, राइट। एंड इसके अलावा अगर मैं यहाँ से कुछ दो एलिमेंट्स लेता हूँ, यहाँ देखिएगा ध्यान राइट साइड में, अगर मैं यहाँ से आर इक्वल टू में लिखता हूँ कि 1 4 एंड 3 4, अगर मैं ये दोनों एलिमेंट्स लेता हूँ तो 1 4 और 3 4 इस ए क्रॉस बी में आ रहे हैं, राइट। मीन्स क्या, आर क्या है, एक सबसेट है ए क्रॉस बी का, तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक रिलेशन है। तो रिलेशन सिंपल सी बात है कि कोई सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, आप इसके अंदर से कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हैं, वो जो एलिमेंट का एक सेट बनेगा वो क्या होगा, रिलेशन होगा, राइट। तो रिलेशन काफ़ी आसान है। अब हम समझते हैं फंक्शंस को, और फंक्शंस में और रिलेशन में क्या डिफरेंस है, इसके बाद इसको समझेंगे। देखिए, फंक्शंस को समझने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। इसमें कुछ रूल्स होंगे, वो रूल्स को फॉलो करने होंगे। अगर ये उन रूल्स को फॉलो करता है तो ये फंक्शन होगा, अदरवाइज ये फंक्शन नहीं होगा। अब वो रूल्स क्या क्या हैं। जो फर्स्ट रूल है, पहला रूल जो है वो है ओनली वन आउटपुट फॉर ईच इनपुट। देखिए, ये एक रिलेशन है जो मैंने लेफ्ट साइड में लिखा, और ये फंक्शन है। रिलेशन में एक एलिमेंट्स के एक से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इमेज हो सकती हैं, या ये इसकी प्री इमेज होगी, ये इसकी क्या इमेज है, राइट। इस प्री इमेज की यहाँ पर दो इमेज है, 5 के साथ भी इमेज बना रहा है और ये 6 के साथ भी इमेज बना रहा है। बट फंक्शन में ऐसा नहीं होता है। अगर ए की बात करूँ तो ए का जो है एक ही नंबर के साथ में, यहाँ पर एक ही एलिमेंट के साथ में ये यहाँ पर अटैच होगा सेकंड सेट में। अगर मेरे पास सेट ए और सेट बी है और मैं इनमें अगर फंक्शंस यहाँ पर इस्टेब्लिश करूँगा तो इसका एक एलिमेंट यहाँ पर किसी एक ही एलिमेंट के साथ अटैच होना चाहिए। अगर ए को मैं यहाँ ई के साथ भी अटैच कर दूँ तो ये फंक्शन नहीं रहेगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि हर एक एलिमेंट यहाँ पर सिंगल ही एलिमेंट के साथ में अटैच होना चाहिए, राइट। बट यहाँ पर एक चीज़ वाली कन्फ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर बी भी डी के साथ में क्या हो सकता है, अटैच हो सकता है। ए दो के साथ अटैच नहीं हो सकता, बट दो एलिमेंट सेम के साथ अटैच हो सकते हैं, राइट। अगर मैं यहाँ से ए को ई से अटैच करूँ तो ये क्या रह जाएगा, ये फंक्शन नहीं रहेगा। बट मैं अगर बी को डी से अटैच कर दूँ तो ये फ्री फंक्शन होगा। मतलब दो एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है, लेकिन एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं होंगी, राइट। तो ये था इसका फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या है, ईच एलिमेंट शुड बी इंगेज ऑफ दिस सेट ए। जो सेट ए है इसका हर एक एलिमेंट यहाँ पर इंगेज होना चाहिए। अगर सपोज करिए मैं यहाँ पर एक एलिमेंट और लिख लेता हूँ अपने समझने के लिए, मान लीजिए मैं पी लिख देता हूँ एक एलिमेंट। अगर ये पी यहाँ पर किसी भी एलिमेंट के साथ में अटैच नहीं है तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन की सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि डोमेन का, इसको हम डोमेन बोलते हैं, कि समझेंगे डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। तो इस डोमेन का हर एक एलिमेंट, राइट, इस सेट ए का हर एक एलिमेंट यहाँ पर किसी ना किसी के साथ में इंगेज होना चाहिए। अगर इंगेज है मीन्स अटैच है इस टाइप से, तो हम कहेंगे कि फंक्शन है, अदरवाइज फंक्शन नहीं है, राइट। तो ये दोनों प्रॉपर्टी आई थिंक आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद हम समझते हैं कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। क्योंकि इन फंक्शन को समझने के लिए हमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज को समझना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए ध्यान से, डोमेन क्या होता है। अगर मेरे पास में एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो सेट ए के मैं सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे क्या बोलूँगा, डोमेन बोलूँगा उस फंक्शन के लिए। अगर कोई फंक्शन है और तो उस फंक्शन में जो सेट ए है, अगर इसमें अभी पी नहीं है हमारा, तो सेट ए के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं यहाँ पर, सेट ए के एलिमेंट्स हैं ए बी और सी। तो ये क्या होगा, इसका डोमेन होगा इस वाले सेट के लिए, इस वाले फंक्शन के लिए, राइट। एंड इसके अलावा कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो सेट बी के एलिमेंट्स होंगे, मीन जहाँ पर वो अटैच हो रहे हैं जाके, राइट। तो कोडोमेन में कौन कौन से एलिमेंट्स यहाँ पर होंगे, डी ई एफ और जी। तो कोडोमेन कौन कौन से होंगे, डी, अब ऐसे करेंगे डी ई एफ एंड जी, राइट। अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, रेंज के अंदर केवल वही एलिमेंट्स आएंगे जो कि सेट ए के एलिमेंट के साथ में अटैच होंगे। देखिए यहाँ पर डी अटैच्ड है, इसके अलावा ई भी अटैच्ड है, इसके अलावा जी भी अटैच्ड है, बट एफ अटैच नहीं है किसी के साथ भी। तो इसका मतलब ये है कि रेंज में केवल डी ई और जी ही आएंगे। तो रेंज क्या होगा इसका, रेंज इक्वल्स टू डी
ई एंड जी, राइट। तो अब क्लियर हुआ होगा यहाँ पर से कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। डोमेन सिंपल सेट ए होगा, सेट बी को हम कंप्लीटली कोडोमेन बोलेंगे, और वो एलिमेंट सेट बी के जो कि कहीं ना कहीं ए के साथ में अटैच है उनको हम रेंज बोलेंगे, राइट। तो ये बेसिक चीज़ें थी रिलेशन ऑफ फंक्शन के बारे में। तो आई थिंक यहाँ से आपको डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा। डिफरेंस ये है कि रिलेशन में एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेजेस हो सकती हैं, बट फंक्शन में एक एलिमेंट की केवल एक ही इमेज होगी, राइट। इसके अलावा रिलेशन में सेट ए का कोई भी एलिमेंट डी अटैच रह सकता है। जैसे यहाँ पर मैंने देखा, आपने देखा होगा ये यहाँ पर जो 3 है, ये यहाँ पर ये 4 तो यहाँ अटैच है, बट जो ये 3 एलिमेंट है ये किसी के साथ भी अटैच नहीं है, तो फिर भी रिलेशन रहेगा, राइट। बट फंक्शन में यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। फंक्शन में डोमेन के या आप कहते हैं सेट ए के सारे ही एलिमेंट्स कहीं ना कहीं सेकंड सेट या सेट बी के एलिमेंट से अटैच होने चाहिए। तो ये बेसिक डिफरेंस है रिलेशन में और फंक्शन में। सो ये था रिलेशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड चीज़ें, और हमने यहाँ पर समझा कि रिलेशन ऑफ फंक्शंस क्या होता है, उनका डिफरेंस क्या है। सो थैंक यू।